अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आज हम तमाम तो लोग, मैं जो टेलीविज़न पे बैठी हूँ, वो लोग जो कि इस वक्त मेरे सेट पे मौजूद हैं, जिन मेरे कैमरामैन भी आ जाते हैं, मेरी टीम भी आ जाती है, और वो मेरी फैमिली जो मुझे, यानी कि आप लोग जो मुझे इस कैमरे की आंख से देख रही है, हम तमाम तर लोग एक रोना रो रहे हैं। और अब उस रोने में जो हमारी आवाज़ें हैं, जो हमारी जो चीखें शायद वो और बुलंद हो गई हैं। बिजली के जो भी हालिया बिल आए हैं, उन बिलों से हम तमाम तर लोग बिलबिला उठे हैं। हम तो परेशान हैं भाई। पाकिस्तान में तो मैं वैसे चांद वाला माहौल मिला हुआ है, यहाँ पे तो बिजली ही नहीं है, तो बिल इतने क्यों आते हैं? और उसके बाद बिल भी इतने आए कि तकरीबन 70% बढ़ा के बिल आए हैं। आप मुझे खुद बताएं, एक शख्स जिसकी तनख्वाही 35,000 है, उसके घर में अगर 25,000 का बिल आ जाए, वो उसको पूरा कैसे करेगा? वो घर का बिल अदा करेगा या फिर वो अपनी क्या किराए के पैसे देगा, या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, वो अपने किचन में जाके कुछ किचन के लिए खरीदेगा? वो करेगा क्या? लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जी महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, और वाकई ऐसा हमने देखा कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ी। लेकिन ये जो एकदम हम इस नहज पे आ गए कि भाई हमारे पास हमारी अर्निंग जो कैपेसिटी वो नहीं बढ़ी, लेकिन हमारे बिल बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ाने वाले ये देख ही नहीं रहे कि भाई अगर आपने बढ़ानी है तो पहले लोगों की कुव्वत खरीद तो बढ़ाएं। कुव्वत खरीद हमारी 0/0 है, बल्कि वो कम होती चली जा रही है। चले मुझे बताएं, गवर्नमेंट के इदारों में तो बढ़ जाती है लोगों की तनख्वाहें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या? प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों की तनख्वाह से नहीं बढ़ती। कैसे लोग करेंगे? किराए के घर हैं, बिजली के इतने बिल हैं, बच्चों को स्कूल से उठाएं, क्या करें? मैं इतने लोगों को यकीन माने जानती हूँ जिन्होंने अभी अपने बच्चों को स्कूल से उठाया है, मेहनत करके। वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आए थे, और अभी जो महंगाई की हालिया लहर है, वो उससे वापस जो है ना, वो लोअर मिडिल क्लास के बल्कि वो उससे भी नीचे चले गए हैं। क्या लोग ख्वाब देख रहे होते हैं, और फिर क्या उनके साथ होता है? मेरे साथ आज मेरे स्टूडियोज़ में भी कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि परेशान हैं, और वो ये बात हमसे शेयर करने आई। देयर वाज अ टाइम, मैं अपनी अम्मी वगैरह का भी देखूँ तो एक टाइम था कि वो जब इतने पैसे बचा लेती थी सेविंग में से कि कमेटी भी डाल लेती थी, घर भी बन जाते थे, जहेज़ भी बन जाता था, जेवर भी बन जाता था। अब तो लोग जेवर बेच रहे हैं अपना। मैं इन ख़वातीन से बात करूँगी। हमारे साथ घरेलू ख़वातीन आज यहाँ पर शो में मौजूद है बात करने के लिए। सारिम भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग अपनी बिजली की बिल भी लेकर आए, इनसे बात करूँगी, लेकिन पहले ज़रा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लोग इस वक्त किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तक कमाता हूँ, अब 36,000 बिल आया है। घर का किराया अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं। की जो है ना पॉलिटिकल हालत जो है ना बहुत ख़राब है, इंस्टेबिलिटी है। एक तरफ को खींच रहा है, दूसरी तरफ खींच रहा है, तो मुल्क की जो है ना हालत उन्हें ख़राब कर दी है। ठीक है, तो गरीब आदमी तो जो है ना उसकी कमर टूट गई है। बिजली के बिल जो है ना आप देख रहे हैं कि किसी का 40,000 का बिल आ रहा है, किसी का 20,000 का आ रहा है, 25,000 का। तो गरीब आदमी तो महीने का जो है ना 20,000 कमाता है, तो वो अगर बिजली का बिल भरता है 20,000 का, तो वो खाएगा कहाँ से? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? कमी तो ये हुकूमत ही कर सकती है। हुकूमत चाहे तो ये गरीब आवाम पे बोझ ना डाले, टैक्स ना बढ़ाए। पहले से इतनी महंगाई है और गरीब से गरीब दबी जा रहा है। भाई महीने का तो 20,000 रुपये तनख्वाह है, बिल इन लोगों ने इतना फेंका हुआ है। बिजली होती नहीं है 24 घंटे, लाइट जिसमें से 24 घंटे में से 12 घंटे 18 घंटे लाइट होती नहीं है, 6 घंटे लाइट होती है। 12 14 15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। गरीब बंदा ये कहाँ से भरेगा? अब किसी की 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो 10,000 बिल भरेगा, फिर बच्चे भी देखे, घर भी देखे। 15,000 में आप मुझे घर चला के दिखा दो। सारे पैसे बिल में भर दो, कुछ भी नहीं करो। क्या कमाता है? 1,000 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी है, और उनमें हम क्या करें? इस महीने का बिल मेरे घर का है 46,000। अब मैं आप घर चलाऊंगा, किराया दूंगा, या बच्चों की फीसें दूंगा, या बिल दूंगा। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं और टैक्सेस लगाए हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं भाई ये हमारे टैक्सेस हटाए जाएं। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करे? अपने बिल के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। और ये लोग इतने अच्छे भी नहीं है कि जो आपके बिल कम करके भेज देंगे। इतने बड़े बड़े इदारे हो गए जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए के डिनर्स और एक्स्ट्रा फ्यूल वगैरह पे जो ये डेली बेसिस पे खर्च कर रहे हैं, इनको कम करके वो बजट जो टैक्स लगा रहे हैं वो उस पर मैनेज किया जाए, तो जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। सर, अब आपने सुन लिया कि जिन्होंने घर चलाना है, जिन्होंने घर कमा के लेकर आना है, वो कितने परेशान हैं। समझ में नहीं आ रही लोगों को,
सारिम भाई मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। सारिम भाई पहले तो मुझे बताएं कि पहले तो जो महंगाई थी, हमने देखा कि कितने सफ़ेदपोश लोग ऐसे हैं कि वो आते हैं, उसके बाद फिर उनकी कोशिश होती है कि उस तरीके से मांगें कि उनका भरम रह जाए। लेकिन अभी जो हालात हो गए सफ़ेदपोश लोगों के लिए, तो वो सफ़ेदपोशी का वो कहते हैं ना, उसको ही रखना बड़ी बात हो गई है। देखिए इस वक्त जो बिजली ने तो वाकई, अगर बिजली की बात करें तो इसने तो सबको मार दिया, गरीब को, अमीर को, दरमियाने तबके को, सब फंसे पड़े में इसके अंदर। क्योंकि लाखों किसी की आमदनी नहीं, अगर आप ऊपर लेवल पे भी चले जाएं, जो नॉर्म ऊपर क्या जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं, घरों के जो बिल हैं वो लाखों के हिसाब से आ रहे हैं, तो वो लाखों के हिसाब से कमा तो नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे और ही है। एक चीज नहीं, आपने आटा जिसके बगैर जिंदगी नहीं है, जो राशन की दीगर चीजें, वो आप उसके रेट्स कहाँ ले गए, बिजली किधर ले गए आप। और सियासत में आलम यह है हमारा कि सियासी नाम पे फ़कीरों की तरह लोगों को लगाया हुआ है, जो कार्ड बना के अपने अपने नामों से दिए जाते हैं, हर हुकूमत में नाम चेंज हो जाते हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन रिलीफ जिसे कहते हैं ना, रिलीफ वो नहीं दे रहे। अगर इन लोगों को इस वक्त, मैं समझता हूँ जो गरीब लोग हैं, जो गरीब क्या कहना चाहिए, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, गरीब तो लफ्ज़ ही गलत है इसमें, जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको इज्जत के तहत एक रहने का मुकाम देना चाहिए। इतने यूनिट्स उनके पास होने चाहिए कि घर में 3-4 पंखे, 3-4 बल्ब, एक फ्रिज, एक इस्त्री, इतना तो वो चला सके कम से कम। लेकिन अब वो भी सब मुश्किल लगने लग गया। और जो सबसे ज़्यादा सब मुश्किल जो काम आ गया ना, वो ख़वातीन के पास आ गया है। उन्होंने पूरा घर चलाना है, उन्होंने किचन देखना है, उन्होंने बच्चों की स्कूल की फ़ीस मैनेज करनी है, उन्होंने किराया देखना है, खुदा न खासा अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाइयाँ देखनी है। तो वही ख़वातीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इनको ज़रा माइक दे दीजिए। क्या नाम है आपका? राना। राना। अच्छा जी, बताएं आप कहाँ रहती हैं वैसे? शाह फैसल। शाह फैसल रहती हैं। बिल आपका कितना आया इस बार? ये अब के 17,000 आया। इससे पहले जो आया था वो 20-25 हज़ार था। और हमने इतना कंट्रोल करने के बाद, यानी कि हमारे 3 कमरे का पोर्शन है, सही है, और उसमें हम सिर्फ खाली 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर में वो भी हम एक ही कमरे में यानी कि रहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल कर लें। इतने 5-6 महीने से हम लोग जना यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं कि सारी यानी कि लाइटें और पंखे वगैरह बंद, सिर्फ एक ही कमरे में यानी कि रहना ना, कि भाई यानी कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है और इतना अफोर्ड हम लोग नहीं कर सकते। अब आप उस पर देखें कि इतना कंट्रोल करने के बावजूद जो हमारा एक ही फ्रिज है, हम यानी कि 24 घंटे के नहीं चलाते हम उसमें, जी 24 घंटे नहीं चलाते। अच्छा। हम 24 घंटे के अंदर भी हम रात को खोलते हैं सिर्फ 6 घंटे हम खोलते हैं। उसके बावजूद आप ये देखिए 17,000। और इससे पहले आपका 25 था, तो आपने भी कितना भी वो कम किया है, तो फिर आपके घर में इतना कंट्रोल करने के बावजूद आप ये देखिए कि 17,000। हालांकि अगर हमारा यानी कि देखा जाए तो हम यानी कि मेंबर भी हम कम है, अब इस तरह के यानी कि इतना कंट्रोल करने के बावजूद हम यानी 17,000 आएगा। और अगर इनकम अगर यानी कि बंदे की 35,000 या 40,000 इस तरह का है, तो वो बच्चे की फीस भरेगा या वो राशन भरेगा या वो बिल देगा, क्या करेगा? तो आप लोग के जो आपके घर कमाने वाले सिर्फ एक है? जी मेरे हस्बैंड ही है, बस वही करते हैं। सिर्फ आपके हस्बैंड कमाते हैं? घर आपका अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चले, यहाँ पे घर आपका अपना है तो आपको ये किराए का इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले, ये बड़ी बात है, अगर आप वाहिद ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि अगर आपका पहले 25 आया था जी, तो आपका 17,000 आया, वो भी आपने अगर घर फ्रिज भी घर का कंट्रोल करने के बाद, यानी कि 3-4 महीने का हम लोग जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद 17,000 आए। यानी कि सब यानी समझो 20-25 से यानी कंट्रोल करने के बाद यानी 17,000। ये भी हमें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। आपकी कमाई आपकी जो आती है वो कितनी है? वो आप देख लें, अगर जैसे कि एक बात मिडिल क्लास लोग थे, यानी कि जैसे कि होता है कि किसी की 35,000 है तो किसी की 50,000 है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि बंदा क्या बच्चों की फीस भरेगा या राशन डलवाएगा या क्या करेगा? बहुत मुश्किल आप यानी कि ये देखें ना, बिल्कुल कितनी मशानी, बहुत मुश्किल है। अच्छा आप बताएं, आपका दिखाएं, वो माइक पास कर लें। 50,000 का बिल भेज जाएगी। 50,000 का? आपका कितना बड़ा घर है? कितना बड़ा घर है? 3 कमरे हैं, 4 पंखे, जहाँ बैठते हैं वहीं की चलाते, और रात को फ्रिज बंद कर देते। सुबह सब पूरी रात फ्रिज बंद रहता है, दिन में 1 घंटे के बाद फिर चलाते हैं, उधर शाम को फिर बंद कर देते। इन्होंने तो भाई केसी वालों ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है, बहुत हराम करके रखा हुआ। इनको शर्म गैरत तो है नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आपके घर में लोग कितने हैं?
मेरे घर में 2 बच्चे बड़े हैं, एक दामाद है, मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया, और मैं हूँ, मेरी बेटी है। अच्छा, यानी कि आप देखिए 5 घर में लोग हाँ। हैं। तो आपके घर में वैसे एसी चलता है? नहीं, एसी नहीं चलता आपके घर में? जब गर्मी भी एसी नहीं आपका भी एसी नहीं है? एसी नहीं है, उसके बाद इतना है, और आपके घर भी एसी नहीं चलता। अब ये बताओ 30,000 तनख्वाह है, तो ये अब बच्चे बेचारे 20-20 हजार रुपए लाते, वो लाते तो उसमें किराया मिला के देते, फिर राशन भरवाते। अब ये बताओ ये हम खाएंगे या हम बिल भरेंगे, ये बता दो। इनको खुदा का खौफ नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बताएं फिर आप कैसे वो मैनेज करती हैं? अरे क्या कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, यकीन मानो तुम देखो मेरे दामाद का हाल क्या हो गया। अब ये बता मैं बेवा औरत कहाँ से भरूँ ये अब देखें ना, अब ये मैं आपको बताऊं, ये जैसे बैठी हुई ये अक्कासी कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है और बहुत सारी सी ख़वातीन को, ये वाकई ये बिल बहुत ज़्यादा है। और आप कहाँ रहती हैं? बफर जोन में। आप भी बफर जोन में ही रहती हैं, देखें, और वहाँ पे ये इतनी प्रॉब्लम है, और मतलब वहाँ के पूरे पाकिस्तान में मसला है ये सिर्फ कराची में नहीं लोग रो रहे, ये पूरे पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, क्योंकि एकदम से बिजली का बिल, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एकदम से इतना बढ़ा हुआ बिजली का बिल कभी भी नहीं देखा। मैं चाहूँगी इनको ज़रा प्लीज़ को भी ज़रा माइक दीजिए उनको। अभी देखो शेवर है, शेवर कितने करंट फूक देगा ये बता दो। दिन में तो चलता ही नहीं है, रात में 2 बल्ब जलाते हैं जहाँ बैठते हैं, एक वहाँ कमरे का और एक बीच के, बस कि भाई बिल के हमारे का ये बिल आगा तो हमें ही भरना है। किस कराने जाओ तो किस भी नहीं करते, पूरा भर दो। अबे पूरा भर दो, तुमने हमें पैसे दे दिए, हम पूरा भर दो, खाएंगे कहाँ से हम जब पूरा भर देंगे? किस भी नहीं कर रहेंगे, ये वाकई जी ना, हराम करके रखा है आवाम का। ये बहुत मुश्किल है। मेरे तो बस चले ना, मैं तो इनका ऑफिस में जाकर घुस कर मार के आऊंगी, सही बता रही हूँ। ये लोग यहाँ पे गुस्से में है। मैं आपको बताऊँ, मैं अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैंने किसी माजर भी, लेकिन वो गुस्से में क्या करें? 30,000 अगर घर में सिर्फ तनख्वाह आ रही है, उस पर आप इनका बिल देख लीजिए 48,575, ये इसको कैसे पूरा करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। मतलब 40,000 का भेजा था। हाँ। वो यकीन मानो कैसे न कैसे करके मेरे दामाद ने भराएगा। मैं चाहूँगी उनको भी ज़रा माइक दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ रहती हैं? लांडी में रहती हूँ मैं। अच्छा, आप लांडी में रहती हैं। और आपका बिल कितना है? रेंट पे रहती हूँ मैं। आप रेंट पे? रेंट आपका कितना जाता है? रेंट मेरा 10,000 रेंट है। 10,000 रेंट है। और बिल आपका कितना है? मेरा 22,000 का है। होए, तो इसका बेटा मतलब मेरा एक ही वो कमाता है, शौहर मेरे जॉबलेस है, जॉब नहीं है उनकी, और मैं बिल भी भरती हूँ, फिर घर भी चलाती हूँ, उसी में मुझे किचन भी देखना होता है। तो ये, और आप यकीन करें कि 12 घंटे लाइट नहीं होती है, जिसमें उन्होंने कहा 6 से 11 तक आप लाइट बंद रखें। 6 से 11 तक कैसे बंद रखें? हमारी लाइट जाती है 7 बजे, 10:30 बजे रात को लाइट आती है, तो किस टाइम हम बंद कर, किस चीज़ का बिल भेज रहे हैं? ये कम से कम ये तो जवाब दे दें। आपके घर में बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं और मेरे हस्बैंड है। हम फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। सिर्फ 4 लोग? एक कमरे का मेरा घर है, और एक मेरा फ्रिज ज़रूर है। पानी की मोटर मेरी नहीं है, मुझे मालिक मकान देते हैं पानी, मोटर मेरी नहीं है। मैं महीने में 1 मरतबा कपड़े धोती हूँ, जब से मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है। मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। पानी का भी? आप पानी की मोटर नहीं है? पानी की मोटर नहीं है मेरे पास। अब मैं सोचूं कि अभी इनके 2 बच्चे हैं, फिर इनका ये भी होगा कि आगे जाके वो अपनी फैमिली भी बढ़ानी है। 1 कमरे का घर है? 1 कमरे का घर है मेरा। 10,000 किराया है, 22,000 इनका बिजली का बिल आ गया है, और अभी आप सिर्फ एक बेटा कमाता है? एक बेटा कमाता है, जिसकी सैलरी है, आपको पता है, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। 30,000 उसकी सैलरी मुश्किल से आती है। अगर छुट्टियां होती तो वो कटते हैं, लेकिन मुझे पूरा करना है, बिल भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों को भूखा सुला देंगे, लेकिन बिल भरना है, क्योंकि अगर हम इसे किस्त करवा के भरते हैं तो तब भी पेनल्टी लग के आती है हमारे ऊपर। हर चीज़ का तो टैक्स लिखा हुआ है, हर चीज़ का हमें टैक्स देना है। तो क्या करें, बच्चों को जहर दे दें क्या? ये इतने गरीब हो गए, इन्होंने अपना ही पेपर तो इतना छोटा सा कर दिया है, इसके ऊपर पेमेंट देखें कितने डाल के भेज रहे हैं। आइंदा जो बिल आएगा वो हमारे पास तावीज़ की सूरत में आएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा वो बिल, वो इतना से बिल आ जाएगा फिर, लेकिन 1 लाख का बिल होगा वो, और वो हमें भरना है। हम अपने बच्चों का गला घोंट दें? आपका पिछले महीने कितना बिल आया था? ऐसे ही आता है। कितना आपके लिए मुश्किल होगा कि फिर आप ये पूरा कैसे करती हैं? ये बहुत मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने।
जीना मुश्किल हो गया, आप यकीन कर। मैं रात भी बहुत रोई हूँ, सिर्फ ये सोच के कि हम क्या दें अपने बच्चों को, क्या खुशियाँ दें अपने बच्चों को। हमारे वालिदैन ने हमें खुशियाँ दी है, हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं वो खुशियाँ। सही बात है। पहले जो एक कमाता था वो 10 यानी कि 10 लोग बैठ के खाते, आराम से बैठ के खा लेते थे। कोई इतना यानी कि वो नहीं था कि माइक आपकी माइक बस माइक नहीं आपके पास। पहले एक कमाने वाला होता था और 10 बैठ के खाते थे। सही है, तो इतना यानी कि वो सुकून होता था उसमें भी, यानी कि आराम से यानी कि गुजर बसर हो जाती थी। हमें पता भी नहीं चलता था कि हमारे वालिद किस तरह मेहनत कर रहे हैं या किस तरह कमा रहे हैं, हम 10 यानी कि लोग किस तरह बैठ के खा रहे हैं। अब आज 4 कमा रहे हैं वो भी बेसुकून है, यानी उनको सुकून ही नहीं है। अगर 4 कमा रहे हैं, अगर घर में बहन बेटी या भाई भी अगर यानी कि काम कर रहा है तो उसके बावजूद उनका पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है। अगर इतनी इनकम हो, अगर बेटी यानी कि 5,000 लेकर आ रही है, बेटा 10,000 लेकर आ रहा है, मियाँ अगर 10,000 लेकर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? और जिनके किराए पे परेशान है लोग। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ और ख़वातीन भी, उनसे बात भी करेंगे, आप लोग की कॉल भी शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि उन ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि इस वक्त अपने घरों में बैठ के ये परेशान है कि बिल इतना आ गया है, मैं घर चलाऊँ या मैं बिजली का बिल भरूँ। ये बिजली के बिल ऐसे भी नहीं कि आप जाके इनको बोलें कि जी इंस्टॉलमेंट पे आप कर लें, एक किस्त में अभी अदा कर सकती हूँ, दूसरी किस्त में बाद में दे दूँगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर आगे से पेनल्टी जो है वो पड़ जाएगी और आपका बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि ख़वातीन अब गुस्से में भी आ गई, उनको नहीं पता भाई, क्योंकि वो खाएं या वो बिल पे करें। आप मुझे बताइएगा आपका क्या नाम है? अनिला नासिर। अच्छा अनिला जी, आप मुझे बताइए आप किधर रहती हैं और आपका बिल कितना आया है? मैं कुरंगी में रहती हूँ और मेरा इस मंथ का 25,000 बिल आया है। इससे पिछला मैंने 23,000 भरा था और अभी ये देखें ये भरना था हमने 25 को और 24 को आ गए थे और ये डाल के चले गए। क्या आपने भरा नहीं? मैंने कहा देखिए अभी तो डेट भी नहीं उसकी आई है, हम भर देंगे। वो एटीट्यूड उनका इतना ख़राब होता है, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आते हैं इतनी बदतमीज़ी करते हैं, एक तो पैसे भी ले रहे हैं फिर बदतमीज़ी भी करते हैं, इनकी बदतमीज़ी भी झेलो। आप ये देखें 25,000 है, उस पर डेट भी डली हुई है, ये मेंशन करके गए कि 24 तारीख की डेट आपने भरा नहीं, काटने आ जाते हैं। पिछली दफ़ा भी इतनी दफ़ा कहा कि भाई भर देंगे, अब जाहिर बात है सैलरी तो वही मिलती है ना पहली को, और डेट ये देखें ऐसी है 25, अब कैसे पे करें? सैलरी तो हमें वही मिलती है पहली से 10 तक। अच्छा अब ये देखिए, अब तो बिल वाकई इतना छोटा हो गया। जैसे पहले आता था ना, आपको 3-4 महीनों का आ जाता था कि जी आपके बिल कितने आए थे, अब वो तो है नहीं, बिल ने अपना छोटा कर लिया हुआ है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि जी 24 तारीख को इनको बिल देने के लिए आए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे डेट है, ड्यू डेट, वो है 25 अगस्त की डेट लिखी हुई है। 23,730 रुपये इनका बिल है और अगर 25 अगस्त क्योंकि वो गुजर गई है तो इनका बिल अब तकरीबन हो गया है 25,300 रुपये। ये वो बिल है जो कि इनको भरना है। आप मुझे बताएं, आपका अपना घर है या आपका भी किराए का घर है? पहले किराए पे थी मैं, फिर जब नहीं हो सका तो फिर अम्मी के घर में आ गई। अब अम्मी के घर में दो कमरे हैं खाली, उसमें सिर्फ एक फैन है, एक अम्मी का चलता है, एक मेरा चलता है, हम लोग 3 लोग हैं घर में रहते हैं। कोई एसी नहीं, एक फ्रिज है, फ्रिज में 16 घंटे तो लाइट होती नहीं है। सुबह 10 बजे जो जाती है 1:30 बजे लाइट आती है, वरना कंटिन्यू लाइट बंद होती है। तो आप ये बताइए काहे का बिल आ रहा है इतना? ये सिर्फ 8 घंटे का बिल है। 8 घंटे में इनका बिल तकरीबन 23,500 आया। आपके घर में एसी चलता है? नहीं, पंखे भी नहीं चलता, सिर्फ पंखे। मैं सिर्फ लोगों के लिए पूछे कि एसी भी नहीं चल रहा। और हमारे एरिया में ऐसे भी घर हैं जिनके यहाँ एसी है लेकिन उनके ऐसे आ रहे होते हैं 5,000 6,000। अरे भाई कैसे आ रहे हैं? उनको तो पकड़े जाकर, भाई इनका काम कैसे आ रहा है? मतलब बिजली, एक तरफ बिजली चोरी हो रही, वो हम वो देख नहीं रहे,
तो आपके घर में कमाने वाले कौन हैं? सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं। सिर्फ वो कमाते हैं? आपके हस्बैंड कमाते हैं और उनकी 35,000 सैलरी है। कितना अभी तो बीमार रहते हैं इतने, अभी हॉस्पिटलाइज होकर ये तो और बीमार कर देगा बिल। जाहिर बात है उनको शुगर है, टेंशन लेते हैं वो कि ये मैं पहले, जाहिर बात बिजली के बगैर कौन रह सकता है। अब तो इन्होंने आदी बना दी है बिजली के बगैर रहने का। जाहिर बात है 16 घंटे जब लाइट नहीं होगी तो बंदे को आदी नहीं हो जाएगा वो। यहाँ मैं देखिए, मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक बंदा अगर 35,000 जो है वो कमा रहा है और उसके घर अगर 25,000 का बिल आ जाए, वो ये बिल दे, वो ग्रोसरी करे, दवाइयाँ करे क्योंकि बीमार है, पेट्रोल ले। उनकी जॉब है, इतनी दूर आते हैं JPMC में, जाते आते हैं तो पेट्रोल ही उनका इतना खर्च आता है 15-20 हज़ार रुपये। तो कहाँ से हम बिल बने। मिसेस ज़िक्रिया भी हमारे साथ हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी, टेलीफोन पे मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बढ़ा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मैंने आपसे ये बात करनी है कि एक कमरे के मकान भी मैं रह रही हूँ। जी अपना टीवी बंद कर दीजिए। हाँ जी मैम, मैंने बंद कर दिया है। कहिए, मैं आपको सुन रही हूँ मिसेस ज़िक्रिया। मैम मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ और 16,000 बिल मेरा आया है। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं। मसला ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि बाहर जो जा रहे हैं वो पता नहीं किस तरह से दरख्त से पत्ते काट के या पैसे काट के भेज रहे हैं। बहुत महंगाई है। 40,000 मेरे हस्बैंड मुझे भेजते हैं और मेरा यहाँ तक कि खुला तक फैसला होने को आ गया है कि वो 40,000 पैसे भेज रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं भेजता हूँ तो पूरा करो। तो हम लोग कहाँ से पूरा करें? 10,000 मैं बिल दे रही हूँ घर का। बच्चों की, आपके बच्चे भी हैं घर में? और कितने लोग हैं? बेटी को उठा लिया प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में और आज बेटे को स्कूल पैदल भेजा। मैं एक बेटा और एक बेटी और मैं 2-3 अफराद हैं घर में। बेटा 9th क्लास में पढ़ता है और बेटी 8th क्लास में है और आज मेरा बेटा पैदल गया है क्योंकि वो वैन वाले 5,000-6,000 मांग रहे हैं। 10,000 मैं किराया दे रही हूँ। अब आप ये देखिए कि आवाम को वाकई समझ में नहीं आ रही, जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे। पेट्रोल भी इतना महंगा है, वो बच्चा भी वो कह रहे कि वो जी वैन भी, स्कूल की वैन अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये तो वाकई मैं तो वाकई भूल गई कि जब हम बच्चों के जब स्कूल की फ़ीस की बात करते हैं तो स्कूल की वैन की तो मैं बात ही करना भूल गई, रिक्शे वाले की बात ही करना भूल गई कि जो पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे करेंगे, बच्चे गुजारा कैसे करेंगे। अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी महंगाई से ख़ुदकुशियों का रेट कहाँ पहुँच गया है और मुझे डर है कि ये इस बिल की वजह से ऑलरेडी हमने देखा है कि एक शख्स ने खुदकुशी की, न जाने कितने और ख़ुदकुशी करेंगे कि हम घर कुछ लेके नहीं जा रहे, बिल भरें या घर खाना लेके जाएं। आप मुझे बताइएगा समा, आपका कितना बिल है और आप कहाँ रहती हैं? मैं भी बफर जोन में रहती हूँ। आप भी बफर जोन में रहती हैं? आपका अपना घर है? नहीं, रेंट पर हूँ। आप रेंट पे? तो आप रेंट कितना देती हैं? 25,000। अच्छा, 25,000 आप रेंट देती हैं और आपका बिल कितना है? 32,000। 32,000 है। अब ये देखें, और आपका पिछले महीने कितना रेंट? 30,000 था। आपका पिछले महीने 30,000 था और इस महीने इनका जो बिल आया है वो है 32,000। तो सैमा, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? सिर्फ हस्बैंड। सिर्फ हस्बैंड कमाते हैं? बाकी 3 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग के बच्चे। स्कूल में? तो कितनी घर में आमदनी आती है और ये कितनी चली के जाएगी? 50,000 है। आप यकीन करें हर महीने हम कर्जदार हो जाते हैं, किसी ना किसी से लेकर, किसी भी तरह करके। कभी बच्चों की फ़ीस लेट हो जाती है, बिल तो हम लेट कर नहीं सकते। हाँ, तो ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर ही पड़ता है। या तो उनकी ट्यूशन की फ़ीस लेट हो जाती है या फिर ये कि घर में खाने पीने में थोड़ी सी देखभाल कर खर्च करना पड़ता है। वो लेट होने ही नहीं देते। देखिए ना 24 को ही आ गए, केबल जमा करा दो। ये समझे अगर आज हमने बिल नहीं भरा तो कल हमारी लाइट कट जाएगी, दूसरे दिन बच्चे घर में, जाहिर सी बातें नहीं रह सकते लाइट के बगैर। हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। और 50,000 सैलरी में आप मुझे बताएं कि मैं 32,000 का बिल दूंगी, 25,000 का रेंट दूंगी, तो खाना पीना कहाँ से करूँगी, बच्चों की फ़ीस किस तरह पे करूँगी। ये अब आप देखिए, ये मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। जो हमारे यहाँ जो फैमिलीज मौजूद है ना, ये सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं,
नहीं अब लोगों को समझ में आ रही है कि कैसे पूरा करना है। सारिम भाई मैं तो ये बिल देख रही हूँ, 25,000 घर का रेंट है, वो क्या करेंगे? मतलब बच्चे स्कूल से उठा लें। गारंटी देता हूँ यूनिट भी इनके जो है ना पिछले महीने से कम आए होंगे और बिल ज्यादा आया। ये वो सोचने की बात कर रहे हैं। 3 महीनों मेरे हाथ में है, मैं खाना खा रही थी उस वक्त और मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी भूख उड़ गई और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे कि इस मरतबा भी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो मैं बिल में पे करूँगी। और किस चीज़ का इतना बिल हम दें? मतलब इतने सारे जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए पीछे, कोई आके इलेक्ट्रिक का कोई बंदा हमें आके समझाए, हमें बताए कि हमसे क्या वसूल कर रहे हैं, हमें पता तो हो कि हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। देखिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वालों को कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, ये हमारी सरकार का इशू है। ये बिल्कुल क्योंकि जो रेट है हमारी सरकार का काम है कि वो इन चीजों को काबू करे। अगर टैक्स है या वो नाजायज कर रहा है या जाती कर रहा है तो सरकार किधर है हमारी? क्यों नहीं आवाम के लिए खड़ी हो रही है आकर के सरकार? और अभी इलेक्शन अगर आते हैं तो देखिएगा, फिर वादे देखिएगा, फिर इनकी चीजें देखिएगा, लेकिन इलेक्शन जहाँ गुजरते हैं उसके बाद वही फिर वो जैसे चक्की लगाई हुई है उसके अंदर आवाम को पीस करके रख देना इनको। ये अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं मदिया बहन, एक वक्त था, काफी पुरानी बात है, कराची में पानी बड़ा गंदा आ रहा था। अच्छा क्यों आ रहा था? क्योंकि फिल्टर जो है बड़े इंपोर्ट किए गए थे, जगह जगह फिल्टर्स मिल रहे थे, हर बंदे ने फिल्टर लगा लिए, उसके बाद से अब तक पानी अच्छा, गंदा नहीं। अब वो हम सब चल भी उसी पे पड़े कि जी फिल्टर पानी पीने हमने। अब सोलर का दौर आया हुआ है, तो जब सोलर बिकेगा ही तब लाखों रुपए का सोलर, जब आपकी बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन सारे भाई ये सोलर मतलब मुझे बताएं, ये सोलर वो लगवा सकते हैं जो कि ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। आम लोग कहाँ सोलर लगा सकते हैं लाखों के? लेकिन सोलर जो है ना, 2 पंखे 2 बल्ब छोटे छोटे 35-40 हजार का भी लगता है जो 12 वॉट पे चलता है। कुछ ना कुछ करके सही कह रहे हैं सारिम भाई के लगे हुए हैं घरों में, वो के पंखा तो चल जाए, कम से कम बच्चे सो तो जाए। लगे में हमारे इलाके में बहुत जगह सोलर घर के फैन भी सारी चेंज करके 12 वोल्ट के जो पंखे वो भी लगा लिए और 30 से 32 हजार बिल आ चुके हैं। फिर नहीं उससे बहन फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी सोलर पे ही जाना पड़ेगा। सोलर शीट लगाएं फिर बेहतरी होगी। अदरवाइज सारे में सोलर भी 40,000 का वो कैसे करेंगे? 50,000 का मतलब ऑलरेडी वो मकरूज है, मकरूज बंदा कैसे सोच सकता है? आप कुछ बात करना चाहती हैं आंटी? मैं के इलेक्ट्रिक से ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे घर हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है जो तुम इतने हाई फाई बिल बेच रहे हो। अगर अब भी तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है तो सुधर जाओ, नहीं तो सारी औरतें निकल के तुम्हारे आन के वो हालत करेंगी तुम याद करोगे। अब औरतें निकलने पर मजबूर हो गई हैं, आदमी को बैठा लें घर में और अब आन के हम तुम्हारी सही की धुलाई करेंगे, फिर तुम देखो तुम्हारा हाल क्या होगा। भूत जाओगे, उन्हीं तारों से लपेट लपेट के तुम्हारा गला घोट के मारो। आंटी हाय आंटी ऐसी नहीं। अब देखिए मैं वही बात मैं बात करती हूँ, दिल जले हुए लोग परेशान हैं। आपको पता है मुजफ्फराबाद में एक शख्स ने 15 पे कॉल कर, मुजफ्फरगढ़ में कॉल की 15 में, और उसको बोला कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ और मैं खुदकुशी के करने के उस पे आ गया हूँ, दर पे आ गया हूँ। उन्होंने जाके एक तरीके से जाके उसको रेस्क्यू भी किया। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप खुदा के लिए खुदकुशी ना करें। और वो लोग जो कि साहिब सितात हैं, अपने आसपास अपने दूसरे रिश्तेदारों को देखें जो कि बिजली का बिल वो भी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टैक्सेस आ गए हैं, वो उनकी गले में चीज़ें खुद परेशान है कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं था। तो लोगों के बिल कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों की ना थोड़ी ज़िंदगी आप भी आसान बनाएं। तो आप कुछ कहना? जी जी एक बात और जी जी। ये बिलों पर से टैक्स हटाएं, ये टैक्स उनसे वसूल है जिन्होंने टैक्स लगाया, हमसे टैक्स वसूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या काम है कि हमको तुम्हारे नौकर हैं कौन है जो तुमने हमारे पर टैक्स लगाया है? जो बड़े बड़े बैठे इदारे उन पर टैक्स लगाओ जाके, गरीबों पर क्या टैक्स लगा रहे हो? हैं हमसे जो रह गया सब हमसे वसूलोगे, जो भी रह गया जो भी बात करना है तुम हर बात में टैक्स है। काय का टैक्स है? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो हमारे पर टैक्स। भाई बड़ी बड़ी कंपनी है, हमारा छोटा सा घर है, हम किस बात का तुम्हें टैक्स दे? अपना खाएंगे तुम्हें टैक्स देंगे, तुमने टैक्सों में लगा लगा के बंदों को मारे दे रहा होगा, मर जाओ तो खुद। आंटी मुझे आप बताइएगा, जैसे आपके घर में ग्रॉसरी पहले आती थी अभी वैसे आती है? नहीं बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत। जैसे कि अगर हम यानी कि 10 से 15 हज़ार की अगर हम यानी कि सेविंग करते थे, यानी कि राशन वगैरह डलवाते थे, तो वो हमारा कम से कम चल जाता था। अब हम बहुत मुश्किल से हम यानी कि इस तरह का करते हैं कि जैसे कि हमें मालूम है कि हमें पूरा महीना करना है, पूरा महीना चलाना है, क्योंकि एक लेडीज़ ही और एक औरत ही घर को चला सकती है। अब इतना यानी कि बजट आउट हो गया है ना कि अब वो 10-15 हज़ार में नहीं होता,
नहीं होता। अब आप यानी कि यकीन नहीं करेंगे कि जो हम जैसे जो सौदा लेते थे पहले 10,000 में हमारा पूरा हो जाता था, अब 20,000 भी हमें कम पड़ते हैं। 20-25 हज़ार भी अगर यानी कि फ़ी। अब एक बात है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर उनकी 35,000 तनख्वाह है या 20,000 तनख्वाह है, तो वो रेंट भी दे रहा है, बच्चों को खिला भी रहा है, यानी किस तरह का वो कैसे कर रहा है और किस तरह करेगा। अगर अब जैसे अभी आपने कहा कि बंदा खुदकुशी कर रहा है, ये अब तो बढ़ गया है। अब आपने अभी पिछले 4-5 महीने पहले आपने सुना होगा कि जो एक गांव में एक औरत थी अपने बच्चों समेत ले पहुँच गई झील पे खुदकुशी करने, तो वो कोई इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बचाया कि भाई क्या मालूम पड़ा कि वो 4-5 दिन से भूखे थे, बच्चे भी और वो भी। तो इस तरह ये अब ये बढ़ गया है, ये इशू बढ़ गया है। और बल्कि मैं कहती हूँ अगर इसी तरह यानी कि रहा ना तो ये और इशू और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ये और बढ़ जाएगा। खुदकुशी का तो ये बढ़ेगा, परेशान ये है। कम होना चाहिए। कभी अवामी दस्तरखानों पे मिडिल क्लास लोगों को खाना खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों का होता है कि जी इससे ज़रा, क्योंकि हम दफ्तर में कुछ खाने के लिए लेके जाएं, हम जाके ना किसी दस्तरखान पे बैठ के, क्योंकि ये कराची, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, मुझे बाकी शहरों को तो इतना आइडिया नहीं, ना मैंने लाहौर में भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, मैंने वहाँ पे भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जो कि गरीब परवर शहर है और इस शहर में इतने दस्तरखान लगते हैं कि कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कोई भूखा शख्स हो। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनको उन दस्तरखानों पे बैठ के खाता हुआ देखा है कि लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं, लोग बड़े परेशान हैं। हुकूमत को कहती है, मैं कहती हूँ हुकूमत का कसूर नहीं है, हम जैसे आवाम यानी कि हम लोग को खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें खुद ही यानी कि पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी मेरा ख्याल है। अभी देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान एक ही। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। आप तमाम तो लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपना समझा और मैंने आप लोगों की बात आगे तक पहुँचाई। सारे भाई आपके बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़रा कुछ एफिशिएंसी के वाले से बात करते हैं कि हमने खुद अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा वो ख़वातीन जो कि परेशान थी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा अगर वाकई नहीं पता कि अगर अभी इतने आ रहे हैं तो आगे जाके क्या हालात होंगे। तो अब ये हमने ख़वातीन ने बैठ के किस तरीके से सलूशन निकालना है, क्योंकि ये हम ख़वातीन ही हैं जिन्होंने घर चलाना होता है और फिर उनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचत करनी है, किचन में क्या चीज़ करनी है। अगर उनकी ब्यूटी के वाले से, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी देनी है ना, थोड़ा सा खुद भी फील गुड, कुछ चीज़ अच्छी अपने लिए भी करनी है। तो क्या ख़वातीन कर सकती हैं कम बजट में रह के, और एफिशिएंसी की मैं बात करी ना कि हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वो कैसे करेंगे। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ शेफ़ फरा मौजूद है जो कि बताएंगे कि किचन में हम किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और साथ में शेफ़ शाजिया भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ शाजिया। और हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम कम खर्च बालानशी वाली बात है ना, हम वो कैसे बन सकते हैं। तो पहले तो ज़रा मैं चाह रही हूँ कि ख़वातीन जो है उधर उनकी ब्यूटी के वाले से बात भी कर लें कि जो सैलून्स वगैरह में जा कितने पैसे खर्च करते हैं। मतलब ख़वातीन कहती है उनके हेयर डाई पे भी इतने पैसे लग जाते हैं, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, फेशियल वगैरह पे इतने पैसे लग सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बिल्किस आप उनके लिए? आज हम उनको बना के बताएंगे एक होम फेशियल, जिससे इंशाल्लाह नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होगा। तो आप घर पे और अफोर्डेबल, हाँ अफोर्डेबल अपने सैलून के जो है ना एटलीस्ट पैसे बचा सकते हैं। ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाई एलर्जी होती है, मेहंदी से भी एलर्जिक होते हैं, लेकिन उनको बाल तो अच्छे रखने, तो उनके लिए भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो वो करके अपने बालों को कलर भी कर सकते। चलें फिर फिर हम किचन में चलते हैं, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, क्योंकि हमने यहाँ पे आज कुछ चीज़ें बनानी भी हैं जो कि आप घर में बड़े आराम से बना सकते हैं, और बड़ा ज़रूरी भी है वो बनाना, क्योंकि भाई क्या करें, बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें आज जो हमारी ख़वातीन जितनी हमें देख रही हैं उनको भी हमने बताना है कि आप भी कैसे बचत कर सकती हैं, क्योंकि देखें कैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है इसका तो मुझे नहीं पता, बट हाँ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सर, हम उस पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। और कुछ जो बेसिक चीज़ें देखें, ऑफकोर्स ख़वातीन इसमें तो जाएंगी ना सैलून, तो वो खर्चा मैं कैसे कट करवा सकती हूँ आपको, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। मैं क्या, बल्कि डॉक्टर बिल्किस बता रही हैं। तो पहले तो झटपट ज़रा फेशियल के हवाले से हम देख लें बिल्किस साहबा। हाँ श्योर, उसके हवाले से देख लेते हैं।
मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखें, सबसे पहले मिल्क तो हर घर में होता ही है ना, जैसे दूध का इस्तेमाल होता है, आपने ज़्यादा नहीं लेना अपने लिए। आपने सिर्फ जो है ना थोड़ा सा जैसा लेकर इसमें आपने लेमन डालना है, ठीक है। अच्छा, लेमन डालेंगे तो क्या होगा, ये फट जाएगा। तो एक मिनट, छुरी ये रहा, इसको काट के इसमें डाल देती हूँ। दूध को हमने थोड़ा सा दूध को हमने इधर से फाड़ लिया हमने, हाँ, ठीक है, सही है, फाड़ लेना है। इसमें डाल के इसको थोड़ा सा वो करेंगे ना, देखिए फट गया दूध, ठीक है। अब इसको, अब ये जो फटा हुआ दूध है इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो पानी हो जाता, जैसे ऐसा लगता है जैसे पानी है, और एक जो है वो जैसे क्रीमी शक्ल हो जाती है। जो क्रीम है वो आपका पहला स्टेप है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन सब के लिए। जो क्रीम है, आपने पहले चेहरे को सादे पानी से धो लेना है। धोने के बाद ये जो क्रीम बन जाएगा, देखिए ये आ रहा है ना फट के, इसको आपने जो अच्छी तरीके से चेहरे पे लगा के फटे हुए दूध का क्रीम, क्योंकि अभी मैंने छाना नहीं, उससे आपने मसाज करना है। ये आपकी क्लिनजिंग हो गई। और इसमें लैक्टिक एसिड होता है, सबको पता है, मिल्क में बहुत ही बेहतरीन है। आप इससे अच्छी तरीके से चेहरे को क्लिनज कर लीजिए। सही है। करने के बाद आपने क्या करना है, सादे पानी से चेहरे को साफ कर लेना। ये है हमारा पहला स्टेप। अच्छा, अब दूसरा स्टेप जो है वो है, हर घर में मसूर की दाल होती है। जी 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 बिल्कुल, हर घर में। वैसे तो कहते हैं ये मुँह और मसूर की दाल, लेकिन यकीन करें मेरी प्रैक्टिस में मसूर की दाल चेहरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब है। आपस में तो वाइटनिंग एजेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए जाग, ये देखिए, ये नेचुरल डिटर्जेंट है। सही है। हम जिस पानी में भिगोते हैं ना, जिस बर्तन में भिगोते, बर्तन साफ हो जाता है। मतलब जी बिल्कुल सही बात। हाँ जी, भिगोते बर्तन को साफ करते हैं तो चेहरे को भी चमका देता है। अब करना क्या है, आपने जैसे मसूर की दाल ली, इसको पहले आप भिगो दें। भिगोने के बाद इसको पीस लें ताकि इसके ग्रेन्यूल्स अच्छी तरीके से बन जाए ना, और ये आपके स्किन के लिए हार्श भी नहीं होगा। इसमें आप या तो दही ले लें या ये जो फटा हुआ दूध है ना, ये ले लें। लेकर जैसे इन दोनों को मिक्स करके, और ये आपका नेचुरल स्क्रब तैयार हो गया। ठीक है। आपने इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक पूरे चेहरे पे स्क्रबिंग करनी है। बहुत माइल्ड हाथों से आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं, बहुत माइल्ड, यानी कि आपने कुश्ती नहीं करना, हल्के हाथों से करना है। जब आप ये कर लें 10 से 15 मिनट, उसके बाद इस अगेन सादे पानी से चेहरे को साफ करें। अब आ जाता है थर्ड स्टेप। इसको साफ कर लेती हूँ टिश्यू से। अब थर्ड स्टेप आ जाता है, जो आपने जैसे आप स्क्रब करने के बाद अगर आपके पोर्स थोड़े से हल्के खुल गए हैं, आपकी स्किन साफ हो गई है, तो हर चीज़ को, जो चीज़ें, जो नरिशमेंट आपने अपनी स्किन को दी, उसको लॉक करने वाला स्टेप आ गया। तो उसके लिए भी आपको एग बहुत मदद करेगा। तो हम मेरे ख्याल से अगर नहीं तो फिर हम इसे बता देते हैं। अगर हाँ, ऐसे ही बता देती हूँ। हाँ। अच्छा, क्या करना है आपने, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एग वाइट यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है और एजिंग है तो आप एग यॉक यूज़ करेंगे, यानी कि अंडे की जर्दी इस्तेमाल करेंगे। वो टाइट करेगी स्किन को। जी। और लेना आपने कितना, मैं बता दूँ, अंडे की जर्दी भी जो है ना, आपने थोड़ी सी लेनी है, जो आपके पूरे चेहरे पर लग जाए। ठीक है। थोड़े से आपने अंडे की जर्दी लेनी है, और यही जो आपने मिल्क, जो फटा हुआ दूध है, इसका जो आपका वो वाला पार्ट, जो पानी वाला पार्ट है, वो आपने लेना है। सही सही। उसमें अच्छी तरीके से बीट करें। एग यॉक उसके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई भी है और एजिंग भी है, अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पे लगा लें आप। ये, और इसको रिलैक्स हो आप, मतलब कि 15 मिनट लगे रहने दें। उसके बाद अगेन आपने फेस वॉश यूज़ नहीं करना, आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करके इसको साफ कर लेना है। एक नया निखार आएगा आपके चेहरे पर। आप ये वाला जो है हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई फार्मूला क्रीमें यूज़ की हैं, आपकी छाइयाँ बन गई हैं, छाइयाँ, झाइयाँ, एक्नी, हर एक के लिए ये 3 स्टेप फेशियल जो आप घर पे कराएंगी, उसके 2 से 3 घंटे तक आपने मेकअप नहीं करना। हाँ, ताकि ये जो हमने फेशियल किया है, इसकी सारी नरिशमेंट, जो भी चीज़ें सारी आपकी स्किन में लॉक हो जाए। आप यकीन करें, अगर आप लोग ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सैलून से जो है ना छुटकारा मिल जाएगा। हाँ। और आप घर में आराम से जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे
अंडे की जर्दी में जो स्मेल होती है, देखिए हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है और ये जो प्रोटीन है ना ये जो कोलेजन बिल्ड करता है और ये बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा जो है ना स्मेल बर्दाश्त कर लें, स्किन चमक जाएगी। स्किन चमक जाएगी तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, यहाँ पर बालों के लिए वैसे क्या कोई चीज़ है कि जी जी बिल्कुल है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखिए ना, ये जो हेयर डाई पे जो ख़वातीन बेचारी लेकर आती हैं, वो हेयर डाई भी इतनी एक्सपेंसिव हो गए हैं कि लोगों को नहीं समझ में आ रही कि भाई क्या किया जाए। बिल्कुल, देखें हर घर में प्याज के छिलके का जो ये है ना, ये आपके बालों को बहुत अच्छा कलर देता है। आपने प्याज के छिलके फेंकने नहीं है। आंवला आराम से आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, सिकाकाई भी मिल जाता है। अच्छा, कत्था जो है ना पान वाले के पास मिलता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको हम साइड पे साबुत मिल जाता है कत्था दिखाएं। अच्छा, ऐसा होता है कत्था? जी जी, और ये बहुत कम डलता है, ये भी कलर को लॉक करता है, ठीक है। अच्छा, चाय की पत्ती घर में होती है, कॉफी भी होती है। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने जो ये वाले है ना, जैसे आंवला, सिकाकाई और प्याज के जो छिलके होते हैं जितने भी हों, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें अच्छी तरीके से पकाने रख दिया। जब आप पकाने रखेंगे तो जब ये इस तरह 1 कप जितना रह जाएगा तो आप इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद उसमें चाय की पत्ती और कॉफ़ी मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हिना यानी मेहंदी से एलर्जी नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये दोनों चीज़ें डालकर जो इसका पेस्ट नहीं बनेगा, इसका वाटर जैसे ही बनेगा। ये जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, स्प्रे कर लें। जो डाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मेहंदी से के कलर से बचना चाहते हैं कि वो मेहंदी का कलर कैसे हो जाता है, एकदम ऑरेंज सा हो जाता है ना, उससे बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है ना इसका स्प्रे करें। आप देखेंगे ये रोज़ाना करें, सादे पानी से धो लें, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका हेयर पिक जो कलर है ना आ जाएगा। और आपके अगर ऐसे बाल कहीं सफ़ेद हैं कहीं काले हैं, तो जो सफ़ेद बाल है ना वो आपको डाई का शेड दे देगा, जैसे आपने कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रीक्स कराई हो, इस तरह का शेड दे देगा। अच्छा, वस्मा, नील के पत्ते होते हैं। अच्छा, नील के पत्ते जो वस्मा जो होता है ना, वो आप पीस के पाउडर बनाकर, उसके पत्ते अगर मिल जाए तो पीस के पाउडर बनाकर उसको उबाल के, अगर उसके इनके बाद अगर उसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका बाल फैशन डाई की तरह हो जाएंगे और विदाउट हिना आपके बाल फैशन डाई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है। मतलब कितनी हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास कुदरत की तरफ से और हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी कलर्स वगैरह बनाए गए इन्हीं से तो बनाए गए हैं, इन्हीं से तो सब चीजें जो जनरेट के ड्राइव की गई हैं। तो अगर हम भी इसको आराम से अपने घर में चीजें इस्तेमाल कर लें तो चीजें हो सकती है, बट मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल, और सर्दियां आ रही हैं, अखरोट घरों में आते हैं, कम आते हैं, कितना महंगा होगा ट्रीटमेंट? क्या ये देखिए, एक बात से अगर मैं अपने बालों में स्ट्रीक कराने जाऊंगी ना तो 20 से 25 हज़ार तो लगेंगे। तो उस ये तो 100, 150, 200 रुपए में आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, आप कभी भी आंवला सिकाकाई लेने जाए ना तो कभी भी पीसा हुआ नहीं ले, पीसा हुआ आपके बालों को ख़राब करेगा। क्योंकि देखिए इसका जो बीज है ना, ये जब ब्रेक होता है, जब आप बालों में लगाते हैं ना, आपके उसको तोड़ देता है बालों को। आपने ये इसी तरह लेना है साबुत, फिर इसको उबालकर छान लेना है, ठीक है। आप इसको उसमें मिक्स करने की कोशिश ना करें, इसकी जितनी भी इफादतें उस पानी में आ जाती हैं। छान लीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, मुझे आप बिल्की साहब बताएं, आपके बाल बड़े ज़बरदस्त, आप जब भी हम आपको देखते हैं बिल्की साहब के बाल और अच्छे हो जाते हैं, तो इसका क्या राज है कि आप वैसे कभी आंवला सिक्का के आप यूज़ करती हैं? अच्छा, देखिए मैं ऑयलिंग करती हूँ, ये प्याज का पानी जो मैं मतलब आप लोग को सिखाती हूँ, मैं अपने साथ अपने पहले खुद पे करती हैं? हाँ, पहले खुद पे और सारा पे, सारा बहुत चिढ़ती है इस पे। मैं खुद पे भी करती हूँ। सारा हुसैन के तो बाल ही ब्लॉन्ड है, उस पर नहीं ज़रूरत होती, लेकिन सारा के बाल कम थे, उसी पे मैंने काफ़ी चीज़ें ईजाद की, तो सारा पे मैं बहुत प्रैक्टिस करती। सही। तो मुझे बताया ये जो फेशियल वगैरह है तो इस पर कितने पैसे लग जाएंगे, और जो वो हमने बनाया बालों के कलर बनाया है? अच्छा, देखिए अंडे की भी मैं आपको बात बताऊँ, आपने सिर्फ कुछ हिस्सा निकालना है, थोड़ा सा आपने लेना है। अब मेरे ख्याल में अंडा 25 रुपए का हो गया है ना, कुल मिला के 100 रुपए तो बनते हैं। 100 रुपए में आपका फेशियल हो जाएगा, बाकी आपकी मेहनत है। बाकी मेहनत है, लेकिन फिर आपको कोई ये नहीं बोलेगा ये मुँह और मसूर की दाल। बोलेंगे वाह ये चमकता हुआ ये ग्लास स्किन। आप जैसे कितने सारे वो हो गए ना, कोरियन स्किन, ग्लास स्किन। जी बिल्कुल, ये जितने भी नाम है ना वो सारा ये फेशियल आपको दे देगा, बस शर्तिया आप इसको सुकून से, लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए ना मेंटल पीस की भी ज़रूरत है। सुकून से आप फेशियल
खुद करें या मैं तो खुद अपने मेंटल पीस के लिए मुझे भी जरा चाय चाहिए, मुझे टीम से कहूँगी मुझे चाय पकड़ा दे, क्योंकि भाई आज के शो वाकई मैं बताऊँ कोशिश करें कि वो थोड़ी बहुत टेंशन को किस तरीके से डिफ्यूज़ करें। अभी ब्रेक लूँगी मैं, अभी ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो किचन में हम सस्ती चीज़ें, क्योंकि देखें अब ये वो घर में दावतें भी हैं, अब जो महंगाई है तो वो बड़ी बड़ी दावतें तो नहीं हो सकती, लेकिन कम चीज़ों में हम दावतों को फैंसी कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चिकन ही पड़े तो अच्छी चीज़ दस्तरखान होगा, कैसे सस्ती चीज़ें बना सकते हैं घर में, आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे आपने बड़ा कम ही देखा होगा, शाज़ो नादिर ही देखा होगा कि दो फीमेल शेफ जो है ना वो एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन आपकी मदीहा के किचन में आज ये भी पॉसिबल है, और वो भी पॉसिबल इसलिए क्योंकि ये आप लोगों को बताना चाह रही हैं कि आप लोग किस तरीके से झटपट चीज़ें बना सकते हैं और कम पैसों वाली चीज़ें आप बड़े आराम से बना के अपनी दस्तरखानों की ज़ीनत बना सकते हैं। शेफ़ फरा और शेफ़ शाजिया दोनों यहाँ हैं। शेफ़ फरा आप क्या बना रही हैं जी? मैं क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, इस पर ऑलरेडी इतनी सारी बातें हो गई हैं और किचन का जो बर्डन है ज़्यादा बढ़ रहा है ख़वातीन का, क्योंकि मर्द हज़रात कहते हैं हमने जो कमा के दिया अच्छा खाना बना के दो। भाई हमने दाल नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना, हमें तो कोफ्ते खाने, बिरयानी, राइस, कटलेस, बहुत सारी चीज़ें खानी। तो मैंने सोचा चले हस्बैंड को अच्छा खाना भी दे लेकिन आपके बजट में हो, तो मैं यहाँ पर सूजी और चना दाल के कोफ्ते बना के, ठीक है, सूजी और चने दाल के कोफ्ते, बहुत ही आसान है। आधी चीज़ें तो मैंने मतलब जरूरी नहीं कि मीट हो, जरूरी नहीं है, आप ये प्रोटीन भी ले सकते हैं। और ये कैसे? ये चना दाल, ये चना दाल है, इसको मैंने बॉईल कर लिया और थोड़ा सा आपने सख्त सा बॉईल करके फिर इसका आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना, इसे ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने ले लिया और ये सूजी को मैंने पानी में बॉईल थोड़ा सा भिगो के सोक करके रखा है, बॉईल नहीं किया। सूजी में ले लूंगी और थोड़ी सी ही लेनी है, ये मैं टी स्पून ले रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून है। और ये कॉर्न फ्लावर है, ये 1 टेबल स्पून, ये मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर, ये बाइंडिंग करेगा। उसके साथ लाल मिर्च पाउडर, अच्छा मैंने पहली बार इसमें, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। हल्दी 1/2 टी स्पून, और इसके अलावा जो कोफ्ते में हम मसाले डालते हैं सेम वही वाले मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। हरी मिर्चें, और इसमें नमक कितना डलेगा? नमक थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा, जितना हम कोफ्ते में डालते हैं, जैसे कि आप खाते हैं, जितना आप सॉल्टी खाते हैं उतना ही। उसमें मैं तकरीबन 1/2 टी स्पून नमक डाल के अच्छा से इसको मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके बॉल बनाए और उसको मैंने फ्राई किया। सही है, मैंने पहले से फ्राई कर लिया क्योंकि सूजी है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये गोल्डन ब्राउन होने में, तो मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। आपके पास ये आ गया, आपने बस इसको बॉल बनाने हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको पानी ज़्यादा हो गया है या पानी है सूजी में, तो आप दोबारा से इसमें थोड़ी सी सूजी ड्राई डाल दें, तो अच्छे से वो बाइंड हो जाएगा। या कॉर्नफ्लावर डाल दें तो अच्छे से बॉल्स बन जाएंगे, बहुत इजीली, और टूटते भी नहीं है। ना अंडा लगाने की जरूरत है, ना क्रम्स लगाने की जरूरत है, आपने ऐसे ही इसको फ्राई कर लिया। और फिर जैसे प्रॉपर आप सालन बना रहे हैं, सालन बनाते हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। ग्रेवी मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद यहाँ है मेरे पास में इसी वाला है ना, टमाटर की मैं प्यूरी, आप घर में बना लें, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। और इसमें मैं ये मेरे पास है यहाँ पर हरी मिर्चें, और इसके साथ वही मसाला जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था हमारे कोफ्तों में, वही मसाला आपको इसके अंदर ऐड करना है। और ग्रेवी इतनी जल्दी बन जाती है। ये 1 टीस्पून, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप ले सकते हैं। 1/2 टी स्पून हल्दी, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और ये 1/2 टी स्पून, क्योंकि 1/2 टी स्पून हमने कोफ्तों में भी खाया था। अच्छा, इस कोफ्तों को आप वैसे भी रायता, चटनी, जिस तरह से भी आप इसको खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, और इसको हमने अच्छा सा भूनना है। भूनने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी डाल के इस कोफ्तों को फिर हमने इसके अंदर डाल के, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, इसको बॉईल कर लें, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप इसको एंजॉय करें। इतनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैं शेफ शादी से पूछूंगी, लेकिन हमारे ना मुल्क में सबसे बुरी खबरें नहीं है, अच्छी खबरें भी, और अच्छी खबरें हम देखते हैं कि हमारी आती हैं स्पोर्ट्स से। अभी कल ही आपने देखा कि जिस सिल्वर मेडल जीता है अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में, और लाइक वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, और किस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तानियों का नाम फ़ख्र से रोशन किया है, क्योंकि जितने भी वसाइल है वो आपके सामने हैं। और पहले भी उन्होंने जैसे जो मार्का मारा था जेवलिन थ्रो में, इससे पहले तो आपको पता है बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि अच्छा जी जेवलिन थ्रो होती क्या है। लेकिन आपको याद है जब बाद से कोई 2 साल पहले जब उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बाद फिर अब जब स्पेसिफिकली उन्होंने कल सिल्वर मेडल जीता, तो पूरी कौम बहुत खुश है। हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने इंडिया को बीट किया है।
यही वजह है कि जब भी इसमें तो हाँ इसमें तो स्पेशली तालियां। और आपने हमेशा देखा है कि इसलिए जब उनको पिछली दफ़ा भी इंडिया जाना था तो उनको वीज़ा में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वो वीज़ा ही नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको पता था इंडियन क्रिकेट टीम जाके उनके साथ वो करेगी कि हमारी दूसरी क्या क्रिकेट के जो प्लेयर्स उनके साथ करेंगे। फिर एक और अच्छी हमारी अचीवमेंट वो भी क्रिकेट में ये है कि ओडीआई में हम पाकिस्तान इज रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप, जो हमारी क्रिकेट टीम है वो नंबर 1 पे आ गई है। तो हमारे लिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चले जी वो भी क्रिकेट की दुनिया से बड़ी अच्छी खबर है और साथ में हमने स्पोर्ट्स की दुनिया से अल्लाह करे बाकी भी मैदानों से अच्छी खबर आए हमारे पास, हमारी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अच्छी खबर आए, हमारी बिजली के हवाले से अच्छी खबर आए और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। किचन से मैं देखूंगी एक दूसरी अच्छी खबर हमें शेफ़ शाजिया क्या देंगी। शेफ़ शाजिया आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ एक तो चिकन कटलेट्स है। आपको पता है जैसे यहाँ पे बचत की बात हो रही है जी, इसके लिए आपको वही चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें कटलेट्स में और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि चिकन भी ऐड हो गई, आपके घर में सब रखा होता है, आलू रखे होते हैं, अंडा रखा होता है क्योंकि नाश्ता करते हैं। तो ये नहीं होता कि स्पेशली आपको कुछ खरीद के लाना है जिससे आपका बजट आउट हो रहा है, तो और थोड़ा थोड़ा डलता है। जैसे मैंने इसमें तो क्वांटिटी कम नज़र आ रही है लेकिन मैंने रेसिपी में बताई है 3 से 4 आलू आप बॉईल कर ले, उसमें ½ kg आप चिकन कर लें, बॉईल करके उसको मतलब श्रेड कर दें। फिर अच्छा वैसे ये भी तो हो सकता है कि कभी जैसे आपके घर में कुछ चिकन का सालन बना और वो चिकन इस्तेमाल ना हो रहा, आप उसको भी तो यूज लेफ्ट ओवर चीजें भी कर सकते हैं। चिकन विंग्स ले सकते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। आप चिकन की शॉप पे जाएं, सबसे सस्ते विंग्स ही होते हैं। तभी उसको बॉईल करें, बिल्कुल बॉईल करें, उसका आपने रेशा निकालें, यूज करें इसको आप आराम से। लेफ्ट ओवर से बहुत चीजें बन सकती हैं। इवन राइस है, मैं वेजिटेबल राइस भी बता रही हूँ अभी। तो वेजिटेबल राइस है कि आपके घर में वेजिटेबल्स ऑलरेडी होते हैं, शिमला मिर्च रखी होती है, कैरेट रखी होती है क्योंकि वो आप सैलड में खा रहे होते हैं, तो आप उसी से ही वेजिटेबल बॉयल जो आपके पास कल के बॉयल हुए पड़े हैं बचे हुए, उसी को लेके आप उसमें वेजिटेबल सौते करें, बिल्कुल आप चाइनीज राइस की तरह बन जाएंगे और बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। ठीक है। तो अच्छा जी हमारे जो कटलेट्स बने आपने बिल्कुल जल्दी हमारे सामने आंखों के सामने मैंने बना भी लिया है बल्कि आप टेस्ट करके बताओ क्या बात है कैसे ये हमने बना लिया। अब वेजिटेबल राइस के लिए आ जाती हूँ। अच्छा इसमें आपने चिकन कम और जब आलू जो है वो ज्यादा डाले, आलू और चिकन दोनों डालें क्योंकि एक्चुअली होता ही है। ओह दिस इज रियली नाइस, थैंक यू। और इसमें इंग्रेडिएंट भी कोई ज़्यादा नहीं डालें कि आपका खर्चा ज़्यादा बढ़े, कि आपके बजट में ना आए। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, ठीक है, 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट डाला है और दैट्स इट, ये डाला है, दैट्स 2 चीजें, 2 इंग्रेडिएंट, दैट्स नमक, लाल मिर्च, आलू और चिकन, दैट्स इट। और आप ब्रेड क्रम्ब से और अंडे से आप बहुत अच्छा, उसमें भी आपका अंडा बच जाता है। अच्छा ये देखिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। दे क्या चाहिए आपको? ये वेजिटेबल राइस। तो इसमें सबसे पहले मैं कैरेट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सिर्फ ऑयल लें आप, ज़्यादा ना लें, तो कैरेट जो है ना वो ज़रा हार्ड होती है और इसमें साथ ही है। और अगर आपको कलर अच्छा रखना है तो इसको आपको बाद में सौते करना होगा, ज़रा सा हमने इसको फ्राई करना है। इसमें काली मिर्च, नमक जाएगा। ये एक मेरे ख्याल से इसको ये ऑफ हो गया। हाँ ये मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हाँ हो गया, वो ज्यादा हॉट हो जाता है ना, तो हाँ जब वो एग्जैक्टली क्योंकि ये काफी हॉट हो जाता है तो इसको हाथ भी लगा कर दिखा रही हूँ, कर रहे हैं जल्दी मेरी। हाँ बन जाता है, लो हो जाता है, हाँ ऑटोमेटिक। तो इसको ऐसे सौते करके इसमें सॉल्ट एंड पेपर और सोया सॉस ऐड करेंगे। मैं हाथ से इसलिए बता रही हूँ कि जुबैदा आपा हमेशा हाथ से बनाती है। अच्छा उनका तो वाकई नमक हमेशा हाथ से डालना चाहिए। जुबैदा आपा याद आ रही है वैसे वाकई। जुबैदा आपा की तो मैं बहुत अच्छी बड़ी फैन हूँ। फ्राइड राइस वैसे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। घर में सभी को सभी रायता इसके साथ सिंपल आप बना लें, रायता बना लें, वो बहुत ही जबरदस्त सा बनता है। पसंद तो अंडे बड़े महंगे, लेकिन अंडे उसमें भी डाल दे तो एक फ्राइड राइस बच्चे खुश हो जाएंगे। अंडे बड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन आप चलिए एक तो ऐड कर ही सकते हैं। हाँ ये अंडा जो बचा हुआ है ऑलरेडी जो कबाब का आपका वो ऐड कर लें। एनी मैं चाहूँगी जरा आके जरा इसको जरा सेट कर दें क्योंकि हमने किचन जो चीज़ यूज़ कर चुकी है मैं इसको पीछे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से फोकस हो सके आपकी रेसिपी पर। घर को चलाना हो तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस समझदारी दिखानी पड़ती है मदिया कि किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा मेरे पास भी बहुत सारी रेसिपीज होती हैं। दाल बच गई तो मैंने किस तरह से दाल फ्राई बना ली, एक अंडा ऐड करके पूरे घर को खिला दिया। ऐसी छोटी छोटी रेसिपी मैं खुद भी घर में करती रहती हूँ और घर वालों को पता भी नहीं लगता। आपने मुझे लास्ट टाइम हमारे शो में जब आई थी तो शेफ फरा ने बताया था कि किस तरीके से आप घर में जो आपकी पुरानी बची हुई रोटियां होती हैं
उसका सालन, उसकी खीर, खीर, बहुत सारी चीजें, उसकी वहाँ हलवा बनता है, उसके नूडल्स बनते हैं, उसके रैप्स बन सकते हैं। इवन आप रैप्स खाते हैं बाहर जाके ऑर्डर करते हैं, आप चिकन और वो बनाए, उसका सॉस बनाए, डाल सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐड करें और आप रैप बना के बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों को ऐसी हैंडी चीजें ईजी होती है खानी। तो वो रोटी में रैप बना दें, जैसे टॉर्टिला होता है, बरीटोस होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अरे फुल इस पे है, हाँ फुल आंच पे। नई नई चीजें बना के देना तो घर वाले भी खुश होते हैं कि न्यू रेसिपी है, तो उनको बड़ा वो अट्रैक्शन भी आता है और मेहमानों के सामने रखें। मैं तो ये सारे काम बहुत ज्यादा करती हूँ। राइस है तो आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन है, तो वो आपके इसमें और टेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका राइस का। चिकन भी ऐड कर दें, चिकन बच जाए आप शामी कबाब बना सकते हैं, चिकन के शामी कबाब बना सकते हैं आप उससे, बहुत अच्छे बनते हैं शामी कबाब। बची हुई चीजें होती हैं, लेफ्ट ओवर से बहुत चीजें होती हैं, लेकिन वो लोग यूजुअली मेरी ना फरीहा से बात हो रही थी, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कॉन्फिडेंट। तो फरिया मुझे बता रही थी कि एक हांडी ऐसी बनती थी जिसमें था कि जितनी पुरानी लेफ्ट ओवर चीजें होती थी उसको बावली हांडी उसको कहते थे, कि घर में जो भी पका हुआ है, बावली भी कहते हैं, नौरतन, बहुत सारी चीजें ऐड करके वो एक हलीम की तरह बनता है। मसाला पहले भूनते हैं, टमाटर, थोड़ा सा ऑयल, लाल मिर्चें, फिर सारी चीजों को ऐड कर दिया जाता है, फिर वो एक अलग से बहुत अच्छी एक डिश बन जाती है और आपको लगता भी नहीं कि बहुत पुराना है। अच्छा, बहुत सारे लोग फ्रीज करके, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, टाइम नहीं होता, वो करती हैं ऐसा, और आजकल के ज़माने में तो करना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का दौर चल रहा है इतनी महंगाई का, जितने सालन बचते थे ना उनकी बिरयानी बना लेती। हाँ, बिरयानी भी बनती है, बिल्कुल सालन भी, मतलब के ना उसमें गाय का गोश्त भी हो, मुर्गी भी हो, बकरे का गोश्त हो, कोफ्ते बने हुए हो, सारे सालन मिलाए और है ना बिरयानी बना ली, तो एक निवाले में कुछ लेकिन वो कहती थी। अच्छा, वैसे ये एक मैंने भी खाई हुई, मेरी फुप्पो ने, उन्होंने बनाई एक बार कि वो घर में अच्छा चिकन के सालन पड़े हुए, मटन के सालन पड़े हुए, खा नहीं रहा, तो उन्होंने फौरन का चावल खाए जाते हैं नाम से, तो जी चलो जी पुलाव टाइप उन्होंने डिश बना दी, आलू मजेदार था कि मैं बता नहीं सकती कि भाई। तो अच्छा, वो जो खवातीन होती है ना, जो कहती है ये वाला कम है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो मुझे बड़ी अजीब लगती है, ये कैसे नहीं बनेगा, खाना बन जाता है, आपके पास चीजें नहीं है। अच्छा, आलू बुखारे नहीं, बिरयानी तो मैं बनाऊंगी नहीं, तो जरूरी थोड़ी है। तो आपको पता है कि फरा तो साइंटिस्ट है, फरा तरबूज के छिलकों का सालन, कोरमा, सालन में बहुत कुछ बना। आपको यकीन आएगा, मैं लाहौर में एक शो किया था, मैंने करेले की खीर बनाई थी, मैंने इतनी बेहतरीन वो बनी थी ना, वो लाइव वो बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत जबरदस्त वो खीर बनी थी। शुगर पेशेंट बहुत अच्छा। अच्छा, कड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? कड़ी बनती है यूजुअली मतलब सर पूरा दिन लग जाता है, सुबह से। मैं 5 मिनट में आपको कड़ी बना के दिखा दूं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं। सर नेक्स्ट टाइम हमारे शो में आएंगी ना, मैं आपको कड़ी बना, लेकिन वो 5 मिनट वाली कड़ी ना बनाइएगा, 5 मिनट वाली कड़ी उसमें, ताकि हम भी जरा फरा के हाथ की कड़ी खाएं। बहुत अच्छी बनती है। पता नहीं कि लोगों को रेसिपी इतनी लंबी लंबी कहाँ से मिल जाती है भाई, खाने को आप क्विक बनाए ना, आप आसान करें खाने को। अच्छा, ये जो यकीन माने ये आधा घंटा भी नहीं मैं कह सकती, लेकिन इस किचन में अभी जो एफिशिएंटली इन दोनों ने काम किए हैं, उन्होंने अपने सूजी और दाल के कोफ्ते बना के, और देखिए तैयार है, वो आपके सामने, वो भी सामने, वो डिश आउट उसको कर दिए हैं। इन्होंने ये कटलेस भी बना दिए हैं और इन्होंने ये चावल भी, चाइनीज राइस भी बना दिए हैं। तो ये अच्छा से आपको रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। हो गया ना, यहाँ पर थोड़ा हम सजा के रखते हैं। शाजिया, मुझे दे दावत होती है तो सजा के रखते हैं ना अपने प्लेटर्स को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने ये दावत है जना, और हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम ही इस दावत में शामिल होंगे, हम खाएंगे, आप यहाँ रखिए। हमारे पास एक शख्स है, उसका नाम है अली अब्बास भाई। जब कोई चीज़ पकती है तो वो पता नहीं कौन सी सुरंगों से आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आती। वैसे काफ़ी दूर फ्लोर्स का फासला है, लेकिन वो फौरन आ जाते हैं। सलाद भी तो होनी चाहिए ना हमारे, अच्छी खुशबू हो रही है। ये देखिए, ये बची हुई चीज़ों से आप सलाद भी बना सकते हैं। ठीक है, हो गया जी, जबरदस्त सैलेड हमारा तैयार। अरे वाह, कितना मिनट, कितने मिनट लगे होंगे? मैं 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बहुत कम वक्त, मुश्किल से 15 मिनट। और मुश्किल से जो 15 मिनट में इन्होंने दाल और सूजी की, अच्छी ये बताइए, ये कितने इस पे कितनी लागत आएगी अगर दाल सूजी की कोफ्ते बनाते हैं? देखिए, सूजी भी बहुत सस्ती है और दाल तो मैंने बहुत थोड़ी सी ली है। अगर 70 रुपए की 1 पाव दाल है तो मेरे पास 30 रुपए की दाल मैंने ली होगी, बाकी मैंने बचा के रख दी। ठीक है, वो दाल को आपने भिगोया, उसके बाद आपने इसको बॉईल किया, इसमें टमाटर ग्राइंड किया, और टमाटर भी 1 मैंने टमाटर लिया था, उसकी प्यूरी बनाई थी, और बस उसमें मैंने ऑयल आपके सामने 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, और उसको मैंने भून लिया था। मसाले वही घर के जो ड्राई मसाले होते हैं। आप ये कह रहे हैं ना बच्चों को, चले हम जी चिकन नहीं दे सकते, मीट नहीं दे सकते, फोर्स उतना महंगा हो गया, तो बच्चों को ये कोफ्ते दे सकते हैं। इसमें सूजी है, सूजी है, एक सूजी का मैं आपको ये बताऊं, अगर आप सूजी के पराठे बना के बच्चों को खिलाएं ना, तो उससे भी डेली
डेली के उनको कंज्यूम करेंगे, और सूजी में बहुत विटामिन है, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बॉडी की, बड़ों के लिए भी अच्छा होता है, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए सूजी इज़ वेरी गुड। अच्छा, और ये फिर जो हमने बनाया, ये अगर इसमें हम देखें इसमें कितने पैसे लगेंगे हमारे, बजट करें? हम बजट करें तो आई थिंक मोर देन 200 लगेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चावल रखे हुए होते हैं, सब बल्क में ही लाते हैं। ये तो नहीं होता कि रोजाना खरीदने, तो उससे तो महंगा पड़ता है। और वेजिटेबल्स भी रखे होते हैं, मैंने वही वेजिटेबल्स यूज किए। अगर ले भी नहीं तो थोड़ा यूज करके बाकी रख दें, बाद में यूज करें, जरूरी नहीं होता कि आप उसी वक्त। और बाकी जो लेफ्ट ओवर थी वो हमने हमने इसको सैलेड के तौर पे आप सोचे ना ये 200 रुपए का होगा तो ये 100 रुपए का होगा, तो बस हमारे 300 में दावत आपकी होगी। बाकी देखिए, और मेरे ख्याल से ना अब हमें इस बात को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दस्तरखान पे गोश्त पड़ा हो तो वो दस्तरखान की इज्जत और शान तभी बढ़ेगी। सही बात है। अब आप हमारे हमसाय मुल्क को ही देख लें, वहाँ पे भी गुर्बत बहुत है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, वो देते हैं वेजिटेरियन। सो आप इसी को देख लें कि आप किस तरीके से अपना बजट जो है वो कट करेंगे। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मेरे ख्याल से आप आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम कि अब हम, और ख़वातीन कर भी रही हैं ना, बहुत कर रही है घरों में लड़कियां, हमें बता रही हैं इसको। देखिए हमारे कराची में है अपार्टमेंट्स का जंगल, इसमें नहीं होती इतनी गुंजाइश, हर एक के पास नहीं होती, किसी के पास टेरेस, किसी के पास छोटी सी बालकनी होती है, तो वहाँ से अगर वो कुछ उगा लें। बट मेरे ख्याल से अब हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर आपके दस्तरखानों पे चिकन, मटन या बीफ नहीं होगा तो दैट डज नॉट मीन कि जो खाना बना है वो अच्छा नहीं बना। सही बात, ये जरूरी नहीं है। आप खुद समझदारी दिखाएं, घर के किचन को चलाएं। हाँ, होता है हफ्ते में एक दिन आपने खा लिया अपनी मर्जी का खाना, लेकिन आप थोड़ा सा बैलेंस तो करें अपने दस्तरखान को, अपने डाइनिंग टेबल को। आप खुद ही कर सकते हैं, और उन पैसों से आप कोई अपनी जरूरत की चीज ले सकते हैं। सारा का सारा पैसा लोग पता है क्या करते हैं, मदिया खाने पे उड़ा देते हैं। हाँ, ये बाहर खाना खा लेते हैं या घर में। एक और चीज होती है, मैं लोगों को देखा, वो कहते हैं हमने एक वक्त में अगर ये चीज खा ली, दूसरे वक्त में चीज नहीं खाएंगे। ये बहुत गलत ये मसला है लोग। अच्छा, तो खवातीन को चाहिए कि उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसको वही ना वो गरम करके दाल बनाई तो कल भी वही दाल रख दी, कम बनाए खत्म हो जाए। टाइम बचाने के लिए एक साथ आप सब बना लेते हो, फिर वो जो खाना है वो फिर आप फेंक भी देते हो ना, बेबरकती भी होती है। अब मुझसे पहले जो यहाँ पे आप लोगों से पहले खवातीन बैठी हुई थी, वो बता रही थी वो घर में रात में फ्रिज नहीं चलाते। मैं भी नहीं चलाती, हम भी नहीं चलाते, हम भी नहीं चलाते। तो आप इसका मतलब है कम से कम फिर चीजें बनी जो कि फ्रिज में रखना ही फ्रिज में रखने के टाइम हो जाए आपके, आप ज्यादा ना बनाएं। बिल हमारे भी बहुत आ रहे हैं, बिजली का बिल तो बिजली का बिल ने तो बहुत परेशान कर दिया है। बहुत ही, एक पेट्रोल इतना ज्यादा, जिनकी गाड़ियां हैं वो भी गाड़ी जरूरत के वक्त ही निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा वो ये हाल हो गया है। एक तरफ मैं देख रही हूँ कि अमीर से तरीन होता चला जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो है ना, वो मिडिल क्लास। तो देखिए, हम बहुत शुक्रिया आपका बिल्किस साहब, आपका फरा, आपका शाज़िया, आपका, और हम से कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से बात करूंगी कि वो टाइम नहीं रहा कि घर में एक कमाए और 10 लोग बैठ के खाएं। अब सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको कभी औलाद का गम ना दे, इससे महफूज रखें। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।